नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अधूरी मुस्कान। बुढ़ापा जीवन का वो पड़ाव जहाँ समय ठहर जाता है, जहाँ बीते दिन यादों में बदल जाते हैं और रिश्ते कभी कभी सिर्फ एक तस्वीर में सिमट कर रह जाते हैं। रामनाथ तस्वीर को देखते हुए, सावित्री तुम कितनी बदल गई हो। नहीं, तुम नहीं बदली, शायद मैं ही बदल गया हूँ। ये समय जो ना करवा दे। रामनाथ अब झूले पर अकेला बैठा है। घर की दीवारों पर पुराने दिनों की कुछ तस्वीरें लटकी हुई है। समय के साथ सब बदल जाता है, रिश्ते, बातें, यादें, बस कुछ तस्वीरें रह जाती है जो हमें उन लम्हों में वापस ले जाती है जो कभी हमारे थे। फ़ोन की घंटी बजती है। रामनाथ ने फ़ोन उठाया। रामनाथ, हेलो। हाँ बेटा, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दूसरी ओर से आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन रामनाथ की बातों से अंदाज़ा होता है कि उसके बच्चे फ़ोन पर व्यस्त हैं। रामनाथ, काम से समय मिलते ही आ जाना बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। हाँ हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। रामनाथ फ़ोन रख देता है और गहरी सांस लेता है। रामनाथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, समय कहाँ है उनके पास, अब मैं ही शायद उनके समय से बाहर हो गया हूँ। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। रामनाथ दरवाज़ा खोलता है। एक युवा लड़का राहुल खड़ा है। उसके हाथ में एक नोटबुक है। राहुल, नमस्ते दादाजी, मैं राहुल हूँ, गांव में रिसर्च करने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैं बुढ़ापे में एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। रामनाथ हल्की मुस्कान के साथ, आओ बेटा, अंदर आओ, क्या जानना चाहते हो? राहुल, मैं जानना चाहता हूँ कि बुढ़ापा कैसा होता है, आप कैसे महसूस करते हैं? रामनाथ कुछ क्षणों के लिए चुप रहता है और फिर बोलना शुरू करता है। रामनाथ, बुढ़ापा बेटा, बुढ़ापा किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए दर्द भरा। ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे जी है। पहले जब मैं जवान था तो मुझे लगता था कि बुढ़ापा सिर्फ शरीर का थक जाना है, पर अब समझ में आया कि ये दिल का भी थक जाना है। राहुल, लेकिन आप इतने अकेले क्यों हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? रामनाथ हंसी के साथ, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने सपनों के पीछे भागना है और मैं उनके सपनों में शायद कहीं पीछे छूट गया हूँ। ये बुढ़ापा ऐसा ही होता है। रामनाथ, देखो बेटा, बुढ़ापा केवल अकेलापन नहीं लाता, ये हमें वो चीज़ें भी सिखाता है जो हमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सीखी होती। मैं यहाँ अकेला हूँ, पर ये मत सोचो कि मैं दुखी हूँ। मैं सावित्री की यादों के साथ जीता हूँ, वो अब भी मेरे पास है। रामनाथ सावित्री की तस्वीर की ओर इशारा करता है। रामनाथ, बुढ़ापा हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, दिल से होते हैं। ये तस्वीर नहीं, उसकी मुस्कान मेरे साथ रहती है। राहुल, तो क्या आपको कभी अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता? रामनाथ, डर? हाँ, कभी कभी लगता है, पर फिर मैं सोचता हूँ कि ये समय भी बीत जाएगा। मुझे सिर्फ इतना करना है कि इस समय को जीना है जैसे मैंने पहले अपने जीवन के हर पल को जिया। राहुल भावुक हो जाता है। वह समझता है कि बुढ़ापा केवल जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए तरीके का साक्षात्कार है। रामनाथ, बुढ़ापा दर्द लेकर आता है, हाँ, पर हमें ये सिखाता है कि इस दर्द में कैसे जीना। अकेलापन सिर्फ तभी होता है जब हम अपने अंदर के रिश्तों को भूल जाते हैं, और मैं उन्हें भूलने वाला नहीं हूँ। राहुल धीरे से रामनाथ के पैर छूता है। राहुल, धन्यवाद दादाजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। राहुल घर से बाहर निकलता है
और पीछे मुड़कर रामनाथ को देखता है, जो अब भी झूले पर बैठा है और उसकी आंखों में शांति है। बुढ़ापा जीवन की अंतिम सड़कों पर जहां समय धीरे धीरे बीतता है, वहीं रिश्तों की मिठास और यादें हमारे साथ चलती है। ये मुस्कान कभी अधूरी नहीं होती जब हम अपनों के साथ उसे बांट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।